भगवान सुखदेव ने कहा, राजन सत्राजीत भगवान सूर्य का उपासक था। सत्राजीत भगवान सूर्य का उपासक था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने सत्राजीत को एक मणि दी। वो मणि नित्य 8 बार सोना देती रहती थी। एक बार उसी मणि को पहन करके सत्राजीत भगवान से मिलने के लिए आए। भगवान सुखदेव कहते, राजन उस मणि को पहन करके सत्राजीत दूसरे सूर्य के समान चमकता था। सत्राजीत जब भगवान से मिलने के लिए आने लगा, सैनिक दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। कहा, प्रभु ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान सूर्य ही आज आपसे मिलने के लिए आया। भगवान ने आंख बंद करके ध्यान लगा कर देखा, समझ गए। कहा, नहीं वो सत्राजीत है। भगवान सूर्य ने उसे जो मणि दी है, उस मणि को पहन करके उसमें इतना तेज आ गया है कि दूसरे भगवान सूर्य के समान चमक रहा है। बोलो राधे राधे। सत्राजीत भगवान से मिलता है। भगवान ने सत्राजीत से कहा, सत्राजीत तुम्हें इस मणि को अपने पास नहीं रखना चाहिए, महाराज उग्रसेन को दे देना चाहिए। सत्राजीत को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि भाई ये मणि रोज इतना सोना देती रहती है, धीरे 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 एक दिन तो मैं ही राजा हो जाऊंगा। मैं किसी को क्यों दूं? एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत उसी मणि को पहन करके जंगल में शिकार खेलने चला। एक शेर ने आक्रमण किया, प्रसेनजीत को मारा और मणि लेकर के चला गया। जामुंद जी ने देखा कि भाई ये शेर इतना चमकदार, ये क्या लेकर के जा रहा है। जामुंद जी ने उस शेर को मारा और उससे वो मणि छीनी और ला करके अपने छोटे छोटे बच्चों को दे दिया। सोचा कि कोई चमकदार कोई पत्थर होगा, खेलने का चीज। अब छोटे छोटे बच्चे उस मणि को लेकर के खेलने लगे। उन्हें क्या पता ये क्या है। इधर जब प्रसेनजीत लौट करके नहीं आया, तब सत्राजीत ने भगवान के ऊपर मणि की चोरी का कलंक लगा दिया। देखो देखो, ये द्वारिकाधीश मुझसे मणि मांग रहा था, मैंने नहीं दिया तो इसने मणि को चुरा लिया। धीरे 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 चारों तरफ ये बात फैलने लगी। भगवान तक जब ये बात आई, भगवान ने 2-4 सैनिकों को साथ में लिया है और मणि की खोज करने के लिए चल पड़े। चलते 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 एक स्थान पर उन्हें प्रसेनजीत मरा हुआ दिखाई पड़ा। चारों तरफ मणि ढूंढने लगे। ढूंढते 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 जामुन जी की गुफा में आए। गुफा में प्रवेश किया, देखा तो छोटे छोटे बच्चे वही मणि लेकर के खेल रहे हैं। भगवान ने कहा, बच्चों लाओ इसे मुझे दो। बच्चों ने जैसे ही भगवान को देखा, सब शोर करने लगे, भागो 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 भागो। जामुन जी ने सुना, दौड़े दौड़े आए। अरे तूने यहां आने का तो साहस कैसे किया? कौन है तू? वही जामुन जी हैं। जामुन जी का नाम किसने किसने सुना? हाथ उठाइए। कितनी माता तो बात करने में लगे, उनको कथा से पहले नहीं देने लगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जामुन जी भगवान को नहीं पहचान पा रहे और भगवान से कहा, अरे कौन है तू, यहां कैसे आ गया? भगवान ने कहा कि भाई ये जो मणि है मैं इसे लेने के लिए आया। लेकिन जामुन जी इतने क्रोध में है कि वो सुन ही नहीं रहे। तुरंत भगवान पर आक्रमण कर देते हैं। भगवान के साथ उनका युद्ध होने लगा। पहले गदा युद्ध हुआ और भगवान लड़ते 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 खूब जामुन जी की पिटाई करते हैं। दोनों में कुश्ती होने लगी। भगवान बार बार उठा उठा करके जामुन जी को पटक दे रहे हैं।
मारते 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 भगवान ने जामवंत जी की एक एक हड्डी तोड़ दी। बोलो राधे राधे। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, जामवंत जी ने भगवान से कहा, प्रभु सबने युद्ध में कुछ ना कुछ किया, हनुमान जी ने लंका जलाई, किसी ने कुछ, लेकिन हमारे हाथों में जो लड़ने की खुजली है वो तो मिटी नहीं। भगवान ने कहा, जामवंत जी आप चिंता न करें, द्वापर युग में स्वयं मैं अवतार धारण करूंगा और स्वयं मैं आपसे लड़ करके आपके हाथों में जो लड़ने की खुजली है वो मिटाऊंगा। अब जामवंत जी उस बात को भूल गए, भगवान के साथ लड़ रहे हैं, भगवान उनकी खूब पिटाई करते जा रहे हैं। जब जामवंत जी की एक एक हड्डी टूट गई, तब जाकर के उनकी अकल ठिकाने आई कि भाई ये कौन है जो इतने दिनों तक हमारे साथ सामने युद्ध में खड़ा रह सकता है। भाई बड़े बड़े देवता भी मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं करते। जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करें, मैं आपको पहचान गया, आप वही प्रभु श्री राम हैं जो अब कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के अपनी लीला कर रहे हैं। भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होकर के जामवंत जी को अपना दर्शन दिया है। भगवान ने जामवंत जी को सारी बात बताई कि कैसे भगवान के ऊपर मणि की चोरी का कलंक लग गया है। जामवंत जी ने ला करके मणि भगवान को वापस दिया है और अपनी बिटिया जामवती का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथों में सौंप दिया। कहा, सरकार अब आप मेरी बिटिया को भी स्वीकार करो। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ भाई? बहुत तेज बोलिए, बोलो जामवती मैया की। अब भगवान मणि लेकर के आए और सभा बैठा करके पूरी सभा के बीच भगवान ने सत्राजित को मणि वापस दे दी। अब चारों तरफ बात फैलने लगी, देखो देखो देखो, सत्राजित ने तो भगवान पर मणि की चोरी का कलंक लगा दिया। और सत्राजित जहां कहीं जाता है वहीं लोग उसके ऊपर थूकने लगते हैं, देखो 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 देखो, इसने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान के ऊपर मणि का चोरी का कलंक लगा दिया। सत्राजित ने सोचा कि भाई इस कलंक से कैसे बचे। सत्राजित को उपाय आया, उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ पकड़ा और ला करके भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। भाई प्रभु को रिश्तेदार बना लो, इससे बेइज्जती से बच जाएंगे। इस प्रकार भगवान का एक विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ है। बोले सत्यभामा मैया की। अब गिनती करते जाइएगा। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक बार भगवान श्री कृष्ण महावीर अर्जुन के साथ शिकार खेलते 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 यमुना नदी के तट पर विश्राम करने लगे हैं। भगवान विश्राम कर रहे हैं। महावीर अर्जुन ने घूमते घूमते देखा यमुना नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री आंख बंद करके तपस्या कर रही है। अर्जुन आए, देवी आप कौन हैं, क्या चाहती हैं? तो उसने आंख खोल करके कहा, हे अर्जुन, मैं सूर्य की बेटी, मेरे पिता भगवान सूर्य हैं, उन्होंने नदी में मेरे लिए एक दिव्य भवन का निर्माण किया है, लेकिन मैं वहां नहीं रहता, क्योंकि मैंने तो हृदय से भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है। जब तक भगवान श्री कृष्ण मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। अर्जुन मुस्कुराए और कहा, देवी समझो तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। अर्जुन दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, भगवान को मुस्कुरा करके कहा, सरकार आपका चंद्रमा बड़ा जोरदार है, जहां जाते हो वहीं कोई ना कोई देवी जी सज धज करके तैयार बैठी रहती है। बोलो राधे राधे। क्या बात है। अर्जुन ने भगवान का हाथ पकड़ा, पकड़ करके आए। कालिंदी ने जैसे ही सामने भगवान को देखा तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी है और इस प्रकार भगवान का एक विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ है। बोल कालिंदी मैया की। कितने विवाह हुए? 4। भगवान सुखदेव कहते, राजा एक थे महाराज नग्नजीत। महाराज नग्नजीत के पास 7 बैल थे, बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई जो एक ही समय में एक साथ मेरे इन 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। बड़े बड़े पहलवान आए लेकिन कोई नहीं कर पाया।
भगवान को पता चला है, भगवान तुरंत अखाड़े में कूद पड़े हैं और एक ही समय में 7 रूपों में प्रकट होकर के भगवान ने एक ही रस्सी से 7 बैलों को नाथ दिया है। और इस प्रकार भगवान का एक विवाह नग्नजीत की बेटी सत्या के साथ हुआ है। बोला सत्या महारानी की। कितने हुए भाई? भगवान सुखदेव कहते राजन, एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान को पुत्र के रूप में पाना चाहती है, लेकिन भगवान तो देवकी की बेटा है। महारानी श्रुतकीर्ति ने अपना दिमाग लगाया और अपनी बेटी भद्रा का हाथ ला करके भगवान के हाथों में सौंप दिया और भगवान को अपना दामाद बना लिया।